तो आज हम लोग फिर से सिंटैक्स के एक नए रूल को देखेंगे, जानेंगे कि ये नया रूल क्या बताता है। ओके, ये रूल बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो, क्या हो? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं 2+V1 को। इसको बोलते हैं 2+V1 को। जैसे टू गो, टू कम, टू जंप, टू सिट, टू ईट, टू ड्रिंक, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो, क्या हो? ठीक है, इन्फिनिटिव हो। ठीक है, तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ? 2+V1। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? इन्फिनिटिव हो, या किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जीरंड हो, क्या हो? जीरंड हो। जीरंड किसको कहते हैं? जीरंड किसको कहते हैं? तो क्या पढ़ेंगे? जीरंड पढ़ेंगे। ठीक है, और जीरंड किसको कहते हैं? तो V1+ING, V1+ING, जैसे गोइंग, कमिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग। तो जब V1+ING का यूज नाउन की तरह हो, किस तरह हो? नाउन की तरह किया जाए, नाउन के रूप में किया जाए, वर्ब के रूप में नहीं, तो वो जीरंड कहलाएगा। ठीक है, V4 का नाम सुना है? V4 इसको कहते हैं V1+ING, क्या बोलते हैं उसको? V4 कहते हैं, है नहीं? तो V4 में और जीरंड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फर्क है, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान देखिए। V1+ING, इसको V4 भी कहते हैं, V1+ING। ठीक है, इसको जीरंड भी कहते हैं। तो कहां पे जीरंड कहलाएगा और कहां पे V4 कहलाएगा? ठीक है, जब V1+ING का यूज वर्ब के रूप में हो, किस रूप में? वर्ब के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? V4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? V4 कहलाएगा। जब V1+ING का यूज नाउन के रूप में हो, किस रूप में? नाउन के, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो, तो फिर वहां पर वो क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, प्लीज बाबू डोंट टच। जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, यहां क्या क्या लिखा हमने? ही इज वॉकिंग। तो इसका सेंस क्या हुआ? वो टहल रहा है। वो क्या कर रहा है? टहल रहा है, या वो चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक्शन हो रहा है, यहां पे काम हो रहा है। तो यहां पे V1+ING यानी वॉक+ING का यूज किस रूप में किया गया है? वर्ब के रूप में, काम के रूप में, वर्क के रूप में। इसलिए यहां पर वॉकिंग जो है वो क्या कहलाएगा? V4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? V4 कहलाएगा। बात समझ आई? नहीं आई? ठीक है, अब जैसे हम यहां पे लिखते हैं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर देखेंगे कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ यानी टहलना सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। तो यहां पर क्या कोई टहल रहा है? यहां पे कोई टहल रहा है? यहां पर टहल नहीं रहा है, बल्कि टहलने के बारे में बताया जा रहा है कि टहलना क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कोई काम हो नहीं रहा है, टहलने का काम नहीं हो रहा, बल्कि टहलने के बारे में बताया जा रहा है। तो जिस चीज के बारे में कुछ बताया जाए वो क्या है? नाउन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे जो वॉकिंग का यूज किया गया वो किस रूप में किया गया? नाउन के रूप में। ठीक है, इसलिए इस वॉकिंग को क्या कहेंगे? जीरंड। क्या कहेंगे? जीरंड कहेंगे। बात समझ आई? यहां पर V4 है वॉकिंग, और यहां पे क्या हो गया? वही चीज जीरंड हो गई। बात समझ आई? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही वॉज स्माइलिंग,
इसका मतलब क्या हुआ, वो मुस्कुरा रहा था, वो क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी काम नहीं हो रहा था, ही वॉज वॉकिंग, सॉरी ही वॉज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा था, ठीक है, वह मुस्कुरा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे काम हो रहा था नहीं हो रहा था, हो रहा था। तो यहाँ पे इसको कहेंगे V4, यानी स्माइलिंग क्या हो गया, V4 हो गया, ठीक है। और अगर बोलेंगे अगर यहाँ पे ऐसे लिखे स्माइलिंग, स्माइलिंग इज गुड हैबिट, मुस्कुराना अच्छी आदत है, स्माइलिंग इज गुड हैबिट, मुस्कुराना क्या है, अच्छी आदत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्माइलिंग हो रहा है, बल्कि स्माइलिंग के बारे में बताया जा रहा है। बात समझ नहीं आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, वही स्माइलिंग क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन, इसका यूज नाउन की तरफ किया गया है, नाउन के रूप में किया गया है। बात समझ आई? तो जब V1 प्लस ING का यूज वर्ब के रूप में हो तो वहां पे V4 कहलाएगा, और जब V1 प्लस ING का यूज नाउन की तरह हो तो वहां पे वो क्या कहलाएगा, बोलिए ना, क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा, ठीक है। बात समझ आई? यस सर। तो यहाँ आज का जो रूल है वो बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो, ठीक है, इन्फिनिटिव बता दिया, 2 प्लस V1, जैसे टू गो, टू स्माइल, टू जंप, टू रन, टू वॉक, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटिव हो या फिर जीरंड हो, यानी इस तरह की चीजें हो, ठीक है, जीरंड हो, या फिर क्या है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट प्लस भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो इन्फिनिटिव हो, ठीक है, या फिर जीरंड हो, या फिर क्या है S प्लस V प्लस O के रूप में हो, तो फिर इसके साथ हम लोग जो किस तरह के वर्ब का यूज करेंगे, इसके साथ हम लोग SV का यूज करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रनिंग, ठीक है, इज, या 1 मिनट, जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, 1 मिनट, इज या आर, ठीक है। अब यहां दिया गया कि टू वॉक, तो टू वॉक क्या है, ये टू वॉक क्या है, इन्फिनिटिव है, क्या है, क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव कहलाएगा। तो ये टू वॉक इन्फिनिटिव है, तो रूल के मुताबिक इसके साथ इज का यूज होगा कि आर का यूज होगा, इसका यूज होगा, इसका, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। बात समझ आई? यस डियर, बात समझ आई? यस है। तो इसी तरह से क्या है, इसी तरह से टू स्माइल इज या आर गुड हैबिट, टू स्माइल, तो टू स्माइल क्या है, तो इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, इज या आर, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, ठीक है, आर का यूज नहीं होगा। बात समझ आई? तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव हो, 2 प्लस V1 के रूप में हो, तो उसके साथ क्या हो, किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, राइट है। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जीरंड हो, ठीक है, जैसे इसी को ले लें, इसी को हम लोग जीरंड में चेंज कर देते हैं, जैसे वॉकिंग, ठीक है, इज या आर गुड फॉर हेल्थ है, गुड फॉर हेल्थ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीरंड है, क्या है, ये जीरंड है, ठीक है। इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा,
किसका यूज होगा, इसका कि आर का? आर का यूज है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा ना, राइट। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आर नहीं लगेगा। इसी तरह से क्या है, स्माइलिंग, स्माइलिंग इज या आर गुड हैबिट, गुड हैबिट, ठीक है। तो कौन क्या सही होगा, ये स्माइलिंग क्या है, स्माइलिंग जीरंड है, स्माइलिंग क्या है, जीरंड है, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, इज या आर, क्या लगेगा, इज लगेगा, यानी इज सही होगा, आर रॉन्ग होगा, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किस रूप में हो तो एस, वी और ओ के रूप में हो, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूप में हो, तब भी उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यू टीच हिम, यू टीच हिम, आप उसे पढ़ाते हैं, यू टीच हिम, आप उसे पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, ये एस हो गया, ये क्या हुआ, एस यानी सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वी यानी वर्ब, ये क्या हो गया, ओ यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ये तीनों मिलके किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, तब भी इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। यानी यू टीच हिम, आप उसे पढ़ाते हैं, ठीक है, इज या आर अ गुड थिंग, क्या होगा, ठीक है, गुड थिंग। तो यहां पर क्या है, इसके साथ इज का यूज किया जाएगा, आर का यूज नहीं किया जाएगा। यानी यू टीच हिम, आप उसे पढ़ाते हैं, ठीक है, इज अ गुड थिंग, अच्छी चीज है, आप उसे पढ़ाते हैं, क्या है ये, अच्छी चीज है, ठीक है। इसी तरह से जैसे he washes the cloth, he washes the cloth, ठीक है। तो यहां पर ये किस रूप में है, एस, वी और ओ, यही है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस रूप में है। तो इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, राइट। तो यानी ही वॉशेस द क्लॉथ, वह कपड़ा धोता है, ठीक है। अब ये कैसी चीज है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ही वॉशेस द क्लॉथ इज या आर गुड हैबिट, गुड हैबिट। तो क्या होगा यहाँ पे, इज गुड हैबिट या आर गुड हैबिट, क्या होगा, इज गुड हैबिट, यानी इज सही होगा और रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आज के सिंटैक्स के रूल में आज के सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के रूल में, आज के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में बताया गया, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो, ठीक है, 2 + V1 के रूप में हो, या फिर जीरंड हो, जीरंड किसको कहते हैं, तो V1 + ING, V1 + ING जो नाउन के रूप में इस्तेमाल हो, किस रूप में इस्तेमाल हो, नाउन के रूप में, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जीरंड हो, या फिर क्या है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रूप में हो, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या, किस वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल का, किसका, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बात समझ आ गई, यस सर, नहीं आई, यस और नो, यस सर, ओके, थैंक यू, नोट डाउन, यस सर।